अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरा के यूट्यूब चैनल की तवज्जो से। आज उर्दू सेकंड ईयर साइंस और कॉमर्स दोनों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले उर्दू सेकंड ईयर साइंस, जिनका पेपर बेसिकली 1 तारीख को है ग़ालिबन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेक्शन बी में तशरीहात करनी होती हैं, जिसमें आपके पास 3 अहम शायर हैं जिनकी दो दो गज़लें, जैसे मीर तकी मीर इनकी 2 गज़लें हैं, ख्वाजा मीर दर्द इनकी 2 गज़लें हैं, असदुल्ला ख़ान ग़ालिब इनकी 2 गज़लें हैं। अच्छा, ये इनकी गज़ल के ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीर तकी मीर के आगे इसकी कॉमा का मतलब पहली गज़ल जो बेसिकली उसका शेर इख्तिताम हो रहा होगा, ये बेसिकली निशानी होती है कि मीर तकी मीर की हर गज़ल का हर शेर, यानी पहली गज़ल का जो शेर है उसका इख्तिताम जो है इसकी पे होगा। तो आप जैसे ही किसी शेर के आखिर में आप देखोगे इसकी, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे ये मीर तकी मीर का शेर है। इसी तरह इनकी दूसरी गज़ल का जो इख्तिताम हो रहा होगा वो बेसिकली का पे हो रहा होगा। तो जैसे ही आप का देखोगे शेर के आखिर में, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे कि ये बेसिकली मीर तकी मीर का शेर है। अच्छा, इसी तरह ख्वाजा मीर दर्द है, ना था हम हैं, असदुल्ला ख़ान ग़ालिब हैं, भी था और है। तो मतलब समझने वाली बात यह है कि अगर आप इन 3 शोरा के हवाले और इनकी जो गज़ल है इनको आप याद कर लो या इवन पढ़ के भी चले जाओ, तो आप बड़े आसानी से इस सवाल को हैंडल कर सकते हो, जो कि तकरीबन 10 नंबर का है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक़्तिबास दिया जाएगा। इक़्तिबास बेसिकली 2-3 लाइन को बोला जाता है। 2-3 लाइन्स में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसका आपको बेसिकली सबसे पहले इक़्तिबास में मुसन्निफ़ और असबाक का, मतलब कोई भी सबक हो उसका नाम बताना होगा, किस सबक से लिया गया है वो, और उसका मुसन्निफ़ कौन है, मतलब राइटर कौन है, और उसके बाद फिर आपको उसकी तशरीह करनी होगी। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताऊं तो बेसिकली सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत और दूसरा इस्लाम में गदगरी की मजम्मत, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इक़्तिबास के लिए। और मोहसिनुल मुल्क बेसिकली ये 3, लेकिन इनमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ पे नोट भी कर लीजिएगा आप, कि सीरत मोहम्मदी की जामियत और इस्लाम में गदगरी की मजम्मत। अच्छा, अगर आपको इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखना है तो ये बात याद रखिएगा, मैं 2 तरीका बताता हूँ इसको करने का। या तो आप पिछले 5 सालों में आप देख लो कि किस किस ईयर में सीरत मोहम्मदी की जामियत से रिलेटेड या इस्लाम में गदगरी की मजम्मत से रिलेटेड इक़्तिबास आया हुआ है। जो भी आया हुआ है उसको सही से पढ़ लो, नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसका ख़ुलासा याद कर लो, तो आपका तकरीबन कोई भी इससे रिलेटेड सीरत मोहम्मदी या इस्लाम में गदगरी की मजम्मत से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप बड़ी आसानी से इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये 2 तरीके हैं, या तो आप पिछले 5 सालों को देख के उनमें जो इम्पोर्टेंट आया हुआ है उसको कर लो, नहीं तो आप जो है वो इसका ख़ुलासा याद करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अगर आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक़्तिबास में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस चाहिए, तो उसके लिए हम एक रात पहले, पेपर से एक रात पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताते हैं, जो हम अपने स्टेटस पे बताएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे पास व्हाट्सएप पे ऐड होना ज़रूरी है। इससे आपको बेशुमार फ़ायदा मिलेगा। उनमें से एक फ़ायदा ये है कि हम एक रात पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताएंगे। तो उसके लिए लाजमी सी बात है, ऐड होना पड़ेगा। उसके लिए हमारा नंबर है 0332369417 आप हमें मैसेज करें। जब हम फ़ारिग होंगे और मैसेज देखेंगे, हम लाजमी आपको ऐड कर देंगे अपने ग्रुप में भी, और सेव भी कर लेंगे अपने पास नंबर, ताकि आप हमारा मैसेज, हमारा स्टेटस देख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास
शायर का तारुफ़ देना है और साथ साथ मरकज़ी ख़याल। आपके पास 3 जश्न बेचारगी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुख़सती और इसरार कुदरत। अगर आप इनमें से भी अगर मुझसे कोई 2 पूछो तो मैं आपको जवाब दूँगा इसरार कुदरत और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुख़सती। इसको लाज़मी याद कर लेना, इन 2 में से हर सूरत एक रखा हुआ होगा आपके पेपर में, अल्लाह ने चाहा तो। क्वेश्चन नंबर 5, सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ याद कीजिए और साथ साथ दर्ज झेल खुलासे याद कीजिए। मतलब ये है कि आपके पास 4 खुलासे दिए हुए हैं। 4 खुलासे में से भी अगर मैं कोई 2 बात करूँ या 3 बात करूँ तो बेसिकली नया कानून, आराम व सुकून और मुजस्समा, ये 3 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से अल्लाह ने चाहा तो एक रखा हुआ होगा। सही। इसी तरह अब आ जाओ आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन इस दफ़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये मेरी बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस दफ़ा लॉन्ग की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि लॉन्ग 40 नंबर के हो चुके हैं। आपके पास क्वेश्चंस वही 2 रहेंगे जैसे लास्ट ईयर आपके पास 2 क्वेश्चन आते थे 40 नंबर सॉरी माज़रत के साथ 30 नंबर के 2019 से पहले। अब जो है दोबारा लॉन्ग की अहमियत को बहाल किया गया है, बल्कि बढ़ा दिया गया है और 40 नंबर के आपके लॉन्ग आएंगे, 2 लॉन्ग। जैसे आपके पास पहले शोरा का कलाम आता था, उसकी खुसूसियात आपने बतानी होती थी शोरा के कलाम की। तो शायर के कलाम में बेसिकली मीर तकी मीर और मीर दर्द, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बेटा कोशिश करना कि इसमें शेर और शायरी बढ़ा लेना। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि जितने भी तमाम पुराने नोट्स हैं उनमें 15 नंबर का ये टॉपिक लिखा हुआ है, इस दफ़ा ये 20 नंबर का हो चुका है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बार बार यकीन दहानी करवा रहा हूँ और उनको ये बात बता रहा हूँ कि बेटा ये 20 नंबर का हो गया तो आपको इसके अंदर शायरी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब शायरी बेसिकली आर्गुमेंट कहलाता है, दलील कहलाता है। मतलब उनकी कलाम की जो आप खुसूसियत लिख रहे होते हो ना, जैसे तसव्वुफ़ के इमाम ख्वाजा मीर दर्द, तसव्वुफ़ के इमाम से रिलेटेड जब भी आप 2 लाइनें लिखोगे उसके बाद आप 1 या 2 शेर उनकी आर्गुमेंट के सूरत में देते हो, दलील की सूरत में देते हो कि मतलब इनकी शायरी में आप चेक कीजिए कि वो किस लिहाज से अपनी शायरी में तसव्वुफ़ की कैफ़ियत पेश करते थे। तो समझने वाली बात यह है कि आपको इसमें पहले अगर आप 2 शेर 15 नंबर को कवर करने के लिए लिखते थे तो अब आप कम से कम आपको 3 शेर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो टॉपिक तो वही है, नंबर बढ़ गए। नंबर बढ़ने से हुआ क्या है, इसकी अहमियत बढ़ गई है। तो अब आपको पूरा पेपर जो आपका चलेगा वो बेसिकली लॉन्ग से चलेगा। लॉन्ग की अहमियत जो समझ जाएगा तो ये बात याद रखना कि उसका पेपर और परसेंटेज बहुत पैम्पर रहेगी। नहीं तो ये बात याद रखना कि उसकी परसेंटेज और पेपर दोनों चीज़ें बस अल्लाह रहम फरमाए उसके ऊपर। इसी तरह हम आ जाते हैं कि इसके तरफ नसर निगार की खुसूसियात आपने बतानी है। सर सैयद हो गए, रशीद अहमद सिद्दीकी हो गए और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी साहब हो गए। तो ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सर सैयद अहमद ख़ान है और दूसरा सैयद सुलेमान नदवी हैं। सही, उम्मीद है सेकंड ईयर साइंस वालों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। अच्छा, अब शुरू होगा सेकंड ईयर कॉमर्स के लिए। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, 1 जुलाई से क्रिप्टो के न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनकी फ़ीस बहुत नॉमिनल है, 12,000 रुपये। और ये वीकेंड कोर्स है, बेसिकली हफ्ते में 2 दिन क्लास हुआ करेगी, सैटरडे और संडे। और बेसिकली इसके बाद हम लिमिटेड सीट्स हैं और इसके बाद हम बेसिकली इनको 3 महीने में कोर्स सिखाने के साथ साथ अकाउंट भी खुलवाते हैं। अकाउंट खुलवाने के साथ साथ इनको ट्रेडिंग भी करवाते हैं। हमारा ग्रुप है जिस ग्रुप पे हम इनको ऐड कर देते हैं। ज़िंदगी भर इनको कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट हो, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल करना हो तो वो हमसे राब्ते में रह सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये लाइफ टाइम की फ़ीस है 12,000 रुपये आपकी 3 महीने की। मतलब इन केस, इन शॉर्ट आपसे मैं बात करूं तो ये आपके लाइफ चेंजिंग कोर्स भी हो सकता है। आइए चलते हैं अपने एक और आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि कॉमर्स सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शन बी में आपके पास वही मीर तकी मीर, मीर दर्द और असदुल्ला ख़ान गालिब हैं। इनके आखिर में वही आपके पास हर शेर के आखिर में पूरी गज़ल में मीर तकी मीर की जो पहली गज़ल है उसके आखिर में आपको इसकी नज़र आएगा। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में इसकी कोई भी शेर इसकी पे ख़त्म हो रहा हो तो आप फ़ौरन समझ जाओगे मीर तकी मीर का शेर है। आप मीर तकी मीर का इंट्रोडक्शन लिखोगे, यानी तारुफ़ शायर मीर तकी मीर का लिखोगे और उसके बाद आप जो इनका ख़ुलासा दोगे, लाजमी माज़रत के साथ तशरीह दोगे तो वो शेर के अकॉर्डिंग होगा, जो कि आप पढ़ के जाओगे या याद करके जाओगे। और तीसरी चीज़ आपकी होती मुमासिल शेर। सही, यानी आपको इस शेर से क्या हासिल हुआ या आप क्या समझते हो इसका अखज़ क्या है, तो उसको आपने लिखना होता है। अगर आप नहीं लिखते तो आपके
एक नंबर इस शेर की सूरत में कट जाता है। सही, तो उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी। तो ये आपके पास 3 शायर लिखे हुए हैं, तीनों के हर गज़ल का इख्तिताम किस पॉइंट पे हो रहा है वो लिखा हुआ है। जैसे मीर तकी मीर इसकी इस और दूसरी गज़ल उनका का पे ख़त्म होगा। इसी तरह ख्वाजा मीर दर्द जो है ना था और हम हैं। इसी तरह तीसरा आपका आ जाएगा असदुल्ला खान गालिब, भी था और है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सीक्वेंस में ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, लेकिन वैसे अगर चेक किया जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका तशरीह करनी पड़ेगी आपको गज़ल की, जो गज़ल से शेर दिया जाएगा किसी भी शायर का। तो उनके लिए 3 आपके मीर तकी मीर, मीर दर्द और असदुल्ला खान गालिब इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इक़्तिबास, इक़्तिबास में आपके पास 4 चैप्टर हैं, अज़्म जज़्म, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सैयद सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में गदागरी की मजम्मत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत और इस्लाम में गदागरी की मजम्मत है। चाहो तो आप इसका खुलासा याद कर लो तो बड़ा आसान होगा आपको इसको सॉल्व करना। नहीं तो आप पिछले 5 साल में देखो कि सीरत मोहम्मदी और इस्लाम में गदागरी की मजम्मत से रिलेटेड कौन कौन से इक़्तिबास आए हुए हैं, उनको आप याद कर लो, जिससे आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मरकज़ी ख़याल है। 4 मरकज़ी ख़याल दिए हुए हैं, 3 के ऊपर 100% लिखे हुए हैं। इनमें से भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दूं तो वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुख़सती और जश्न बेचारगी, ये 2 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चारों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना चाहते हो तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और जश्न बेचारगी, इनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो ताकि आप अपना क्वेश्चन बआसानी अटैम्प्ट कर सको। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो है आपका खुलासा। खुलासे आपके पास 4 लिखे हुए हैं, नया कानून, चोर, आराम व सुकून, मुजस्सिमा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताता चलूँ तो बेसिकली नया कानून, आराम व सुकून और मुजस्सिमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से एक लाजमी आएगा। सही, इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, ये बेसिकली इस दफ़ा कट चुका है नए पैटर्न के मुताबिक। उर्दू ड्रामा निगारी और अफसाना निगारी की मुख्तसर तारीख़, ये लास्ट ईयर तक आ रहा था, इस दफ़ा इन्होंने इसको कट कर दिया है नए मॉडल पेपर के मुताबिक, तो इसको आपने छोड़ देना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास मौजूद है माज़रत के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपके तफसीली जवाब के सवालात हैं, यानी लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आपके पास 2 टॉपिक है जिसमें आपने शायर की ख़ुसूसियात लिखनी है। पहला आपके पास मौजूद है जनाबे वाला मीर तकी मीर, दूसरा आपके पास मौजूद है ख्वाजा मीर दर्द। ये दोनों आपने याद करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ जाएगा सैयद सुलेमान नदवी, सर सैयद अहमद ख़ान और मौलवी अब्दुल हक। इनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना हो तो सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो लाजमी सी बात है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स या अपने सर्कल में इस वीडियो को लाजमी रोटेट कीजिए ताकि हर बच्चे की मदद हो सके। अस्सलाम वालेकुम।